अब आप गुनाह के काम करके क्या साबित करना चाहते हैं? जिसे आपने किडनैप किया वो किसी का बाप, भाई, बेटा, शौहर भी है। वो मेरी सरदर्द नहीं है लड़की। एक और बात, इस रात का जिक्र किसी से भी करोगी तो यहाँ के लोग मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, पर तुम्हारे लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा हो जाएंगी। हो सकता है तुम ये लोग निकाल दें यहाँ से, हो सकता है तुम पर केस बन जाए। अफनान अपनी ग्लासेस लगाए वहाँ से चला गया था बिना पीछे देखे। ये तो तुम्हें इस वक्त बताऊंगी जब तुम्हारे इस घर का पता मैं इस लड़की को दूंगी जिसके वालिद को तुमने किडनैप किया हुआ है, अफनान यूसुफ। मेरा वो मोबाइल अभी भी तुम्हारी इसी गाड़ी में मौजूद है। नायाब इसे गुस्से के आलम में वापस हॉस्टल रूम में आ गई थी। अब इसे मौका चाहिए था कि वो किसी पुलिस को अप्रोच करे, पर इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी। इसे पता था अगर अफनान यूसुफ ने कह दिया कि पुलिस इसके आगे पीछे घूमती है तो ये बात सच होगी। इसलिए अब इसे अपनी क्लास फेलो लड़की को अप्रोच करना होगा जो इस चार्ल्स की बेटी भी। अब जाऊँ या कल किससे शेयर करूँ? रूही से कौन होगा जो मेरी मदद करेगा? मुझे खुद इस लड़की से बात करनी होगी। नायाब रूम से निकलकर रिसेप्शन में गई थी और स्टाफ लेडी से रिक्वेस्ट करके इस लड़की का नंबर ले लिया था। अभी के लिए देखती हूँ, फिर कुछ करती हूँ। एक हफ्ते बाद। कम ऑन नायाब, मैं शानजे नहीं हूँ जो तुम्हें किसी गलत जगह ले जाऊँ। यार ये हम रूममेट्स का स्टूडियो है, बहुत मज़ा आएगा। हमारे डिपार्टमेंट की गर्ल्स हैं सब। और रूही नायाब का हाथ पकड़कर इसे खींचकर ले गई थी, पर घर से कॉल आनी है, वीडियो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। रूही, अभी सबको वेट करना होगा। रूही ने बड़े से हॉल नुमा कमरे का दरवाज़ा खोला था। सुन रहा है ना तू? रो रही हूँ मैं। दरवाज़ा खोलने पर ही अंदर से गाना गाती आवाज़ ने सबके कहके निकलवा देते। नहीं सुन रहा होगा बाथरूम सिंगर। दूसरी लड़की ने माइक छीन लिया था। अपने कर्म की कर अदाए कर दे इधर भी तू निगाहे। इतना बेसुरा गाना, तोबा। रूही ने दोनों से माइक छीन लिया था। इन दोनों की आवाज़ों से इसने ज़रूर रोना शुरू हो जाना है। सब गर्ल्स फिर से हंसी थी। गर्ल्स मीट अवर न्यू रूममेट, न्यू स्टूडेंट, सब वेलकम करें। शानजे के चुंगल से बचते बचाते हमारे पोर्शन तक पहुंची हैं। रूही के तारुफ पर सब ने नायाब को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था और कोई बात शुरू करता नायाब का मोबाइल बजना शुरू हो गया था। रूही, घर से कॉल, लैपटॉप से वीडियो कॉल पर बात करनी है, आप सब जारी रखें। नायाब ने एक्सक्यूज़ किया था और कदम वापस मोड़ लिए थे। ज़रान आब्दी को कौन सुनना चाहेगा? एक लड़की ने एक बड़ी सी स्क्रीन को ऑन करते हुए पूछा था। इस हॉल में मौजूद हर लड़की ने पुरजोशी से हाथ खड़े किए थे अपने शोर के साथ। नायाब के कदम रुक गए थे बाहर जाते हुए। मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, मेरी अदाओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नहे बाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। ज़रान आब्दी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ स्टेज पर हाथ में गिटार पकड़े गुनगुना रहा था और जब स्क्रीन से ज़रान ने हाथ के इशारे से बुलाया तो नायाब के 2 कदम बढ़े थे, पर देखते ही देखते नीचे स्टेज से एक लड़की सीढ़ियाँ चढ़कर ज़रान के साथ खड़ी हो गई थी। सवीरा। नायाब के कदम रुक गए थे। ये सीनियर थे इस यूनिवर्सिटी के। एक लड़की ने नायाब को बताया था। सुन रहा है ना तू? क्यों रो रहा हूँ मैं? नायाब के हाथ में पकड़े मोबाइल में फिर से वाइब्रेशन हुई थी, पर इसकी नज़रें हट नहीं पा रही थी ज़रान आब्दी से जो इतना खुश नज़र आ रहा था। नायाब वहाँ से चली गई थी और रूम में जाकर अपना लैपटॉप ओपन किया था और घर कॉल मिलाई थी वीडियो। इसे इतना तो पता था सब एक साथ इससे बात करना चाहते होंगे और इसे ये भी पता था कि अब तक ज़रान और सवेरा घूम फिर कर वापस आ गए होंगे। वो डरी भी थी पर वो फैमिली से बात भी करना चाहती थी। नायाब बाजी, नायाब बेटा, नायाब। वीडियो कॉल कनेक्ट होने पर लिविंग रूम में सब बच्चे और बड़ों ने एक साथ कहा था। अल्तमत साहब हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अनीसा बेगम ने इनका हाथ ऊपर किया था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। नायाब की नज़र सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम पर पड़ी थी। फुप्पो फुप्पा जान, फुप्पा जी, चाचू जान, चची जान, अस्सलाम वालेकुम। नायाब ने सर पर दुपट्टा ले लिया था। इसी वक्त ज़रान भी रूम में आ गया था। नायाब की स्क्रीन के सामने आकर बैठ गया था। नायाब बाजी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं इस ड्रेस में। छोटी कज़न ने जब कहा तो सवेरा चाय के कप वाली ट्रे ले आई थी और सबको देने लगी थी। जब वो ज़रान के पास आई तो ज़रान ने गुस्से से इसे देखा था, पर वो इसका देखना नायाब कुछ और ही समझ बैठी थी। इसकी आंखें नमसी हुई थी। अब्बू आप कैसे हैं? देखें आपकी बेटी इस यूनिवर्सिटी में है जहाँ आप इसे देखना चाहते थे। अब्बू आप खुश हैं? भरी हुई आंखों से इन्होंने बेसाख्ता सर हिला दिया था। फुप्पो, अम्मी नज़र नहीं आ रही, वो ठीक है? नायाब ने बिलाकर पूछ लिया था यास्मीन बेगम की गैर मौजूदगी, जिस पर अनीसा बेगम भी चुप हो गई थी। नायाब भी समझ गई थी इसकी अम्मी बात नहीं करना चाहती थी, पर इतने हफ्ते हो गए थे इसे बहुत याद आती थी अपनी अम्मी की। अच्छा जो यहाँ हैं इनसे भी बात कर लो बेटा जी, राहिल चाचू ने बहुत चाहत से कहा था। चाचू आप सुनाए कैसे हैं आप? आपका कारोबार कैसा जा रहा है बेटा? अब सब अच्छा चल रहा है। ज़रान ने जो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया हम। और सनी साहब आप बताइए? सहरबाजी। जब इतनी देर के बाद भी नायाब ने ज़रान का नहीं पूछा तो ज़रान उठ खड़ा हुआ था बाहर जाने के लिए। ज़रान, नायाब की ज़बान से ज़रान का नाम लेना, इस एक लफ्ज़ इस की एक आवाज़ ने जो इसे नायाब ने पीछे से दी थी, इस आवाज़ ने ना सिर्फ ज़रान आब्दी के चलते कदम रोके थे बल्कि इसकी धड़कनें भी थम गई थी। ज़रान ने पलटकर पीछे देखा था। वो मैंने आज आपका यूनिवर्सिटी में एक सिंगिंग कॉन्सर्ट देखा, क्या इसके कुछ अशार फिर से गुनगुनाएंगे? वो खुद नहीं जानती थी इसने ये ख्वाहिश क्यों जाहिर की थी, पर कुछ तो था वो ज़रान से सुनना चाहती थी।
ज़रान ने वो सॉन्ग अपने गिटार पर गुनगुनाया था। नायाब अब गिटार नहीं है, तुम्हें मैं वो सीडी सेंड कर दूंगी। सवेरा जल्दी से ज़रान के सामने खड़ी हो गई थी। गिटार पड़ा हुआ है ज़रान का मेरे रूम में। नायाब की कही हुई इतनी बात काफ़ी थी सवेरा और बाकी कजिन्स को जलाने के लिए। मैं लाता हूँ। याहू, ज़रान भाई से कुछ सुनने का सुनहरी मौका कैसे गंवा सकते हैं। सनी की जोश से भरी आवाज़ पर बहुत कहके लगे थे। नायाब बेटा जीती रहो, कितने दिन बाद सब ऐसे खुश हुए हैं। आफाक साहब ने कहा था सनी गिटार लाया तो ज़रान बिना कुछ कहे गिटार लेकर बैठ गया था फिर से स्क्रीन के सामने। मंजिलें रुस्वा हैं, खोया है रास्ता। ज़रान ने सर झुकाए गुनगुनाना शुरू किया था। नायाब अल्तमश की सांसें रुक गई थी जब ज़रान ने निगाहें उठाकर नायाब की आंखों में आंखें डाले देखा था। आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है। नायाब का चेहरा पूरी तरह से सुर्ख हो गया था। ज़रान आबदी की आंखों में ऐसे शरारत थी, सिर्फ वही नहीं, अनीसा बेगम भी अपने बेटे के बोल्ड मूव को देखकर शर्मा गई थी। अपने करम की कर अदाए कर दे इधर भी तू निगाहे। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ। इसकी आवाज़ में एक उदासी आ गई थी और सब लोग जैसे इस उदासी की लपेट में थे। ज़रान जितनी तकलीफ से गुजर रहा था सब जानते थे। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तू रूह की राहत है। और ज़रान ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और उठकर चला गया था, पर जाने से पहले नायाब को जी भर कर देख गया था, जिसे इसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी नायाब से। बहुत खूब, मैं अब बंद करने लगी हूँ, रूममेट ने आकर सोना है, अब्बू का ख्याल रखिएगा। नायाब ने इसी स्पीड से कॉल बंद की थी जिस स्पीड से ज़रान वहाँ से गया था। वहाँ सबके जाने के बाद अनीसा ने अल्तमश का हाथ पकड़ लिया था। अगर दोबारा नायाब का हाथ अपने बेटे के लिए मांगूंगी तो देंगी आप। इन्होंने फिर से सर हिलाया था। अनीसा बेगम ने इनके हाथ पर बोसा दिया था। भाई ज़रान इस वक्त तक हीरा बन जाएगा जब तक नायाब वापस आएगी, मेरा वादा है आपसे। पर क्या किसी को ये पता था कि नायाब जब वापस आएगी तो अकेली नहीं होगी। कुछ दिन बाद आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट योर मिसिंग डैड। नायाब ने फ़ोन पर सब बात बता दी थी और इस लड़की को ये भी कहा था कि इसका मोबाइल फ़ोन ट्रेस करने से इन्हें एक लीड मिल जाएगी किडनैपर की। पर नायाब ने अफनान यूसुफ का नाम नहीं बताया था। वो चाहती थी वो लोग खुद सर्च करें। कुछ देर बाद वो लड़की पुलिस के साथ हॉस्टल आ गई थी और नायाब को इन लोगों के साथ चलने का कहा था कि वो ठीक से सब बताए। रिसेप्शन लेडी ने बार बार नायाब को नफ़ी में सर हिलाने का कहा था और इसने वार्निंग दी थी नायाब को, पर नायाब इस लड़की का आंसू से भरा चेहरा देखकर पिघल गई थी। और नायाब ने पुलिस को अफनान यूसुफ का नाम बता दिया था और इस लड़की के साथ जाने पर भी इसरार किया था। जब वो फ़ोन ट्रेस हो गया था, दिस इज़ माई फादर ओल्ड हाउस, वो लोग वहाँ रुक गए थे। इस वक्त वो लड़की चिल्ला दी और पुलिस ने इस घर का घेरा ले लिया था और ख़तरा महसूस न होने पर दरवाजे तोड़ दिए थे। पर अंदर के मनाजिर और ही थे। बहुत से लोग वहाँ ड्रग्स में गिरे हुए थे, गर्ल्स वहाँ डांस कर रही थी और इन सब के दरमियान चार्ल्स जो आधे नशे में था और आधा होश में। गैर कानूनी मवाद पाए जाने पर और बहुत सारा असला मिलने पर पुलिस ने चार्ल्स को पकड़ लिया था वहाँ मौजूद सब लोगों के साथ और इस लड़की को भी नायाब के साथ इस वैन में जाने का कहा था। नायाब को पूरे रास्ते वो लड़की अपनी इंग्लिश में गालियां बकती रही थी जिसको अब समझ आ रहा था कि इसकी वजह से इसके फादर को पुलिस ने पकड़ लिया। इसे समझ आ गया था वो लोग किसी जाल में फंस गए और इसने सारा कसूर नायाब को ठहराया था। नायाब अल्तमश को इतनी जिल्लत कभी महसूस नहीं हुई थी। इसका गुस्सा अपने लिए और नफरत अफनान यूसुफ के लिए और दुगनी हो गई थी। मिस नायाब, आई एम सॉरी बट वी वांट यू टू लीव यूनिवर्सिटी हॉस्टल एज सून एज पॉसिबल। रिसेप्शनिस्ट ने एक लेटर थमा दिया था और नायाब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी जब इसने वो नोटिफिकेशन रीड किया था। इसे कल के हुए वाक़ये में कसूरवार पाया गया था और एक मशहूर यूनिवर्सिटी के स्पॉन्सरशिप पर्सन पर इल्ज़ाम लगाने पर इसे यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया था। जब इसने वजाहत के लिए प्रिंसिपल ऑफिस का रुख किया तो ऑफिस से अफनान यूसुफ चेहरे पर ग्लासेस लगाकर बाहर निकल रहे थे। नायाब समझ गई थी कि इससे बदला लिया गया था मुंह खोलने पर। जब इसने इस जालिम शख्स की जानिब कदम बढ़ाए वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। ये इंसान इतना कैसे गिर सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकलवाने की। मैं यहाँ से जाने से पहले इसे इसकी हैसियत याद दिला कर जाऊँ, इसे बताकर जाऊँगी कि मैं हारी नहीं हूँ, मेरा इंसाफ मेरा रब करेगा। नायाब को कुछ दिन मिल गए थे और इन्हें कुछ दिनों में इसने दोबारा शानजे से रब्ता करना था। ज़रान तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, फुप्पो आपके लिए बिरयानी। सवेरा ने मुलाजमा के साथ सबको खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। अब ये मेरी पसंद नहीं रही सवेरा, जैसे कि तुम। ज़रान ने हाथ पीछे कर लिए थे और आहिस्ता आवाज़ में कह के वो जानता था सब अफराद इस वक्त खाने की मेज़ पर हैं। इनके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि तज़लील की जाए किसी की। बस नायाब अल्तमश के साथ ये सब करना
जायज़ था, पर ज़रान सवेरा बेटा तुम बाकी सबको दो ना, ज़रान कुछ और खा लो बेटा। अनीसा बेगम ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं अम्मी भूख मर गई है मेरी, मैं बाहर बागीचे में टहलने जा रहा हूँ। ज़रान उठकर चला गया था। इसे आज नायाब अल्तमश की बहुत याद आ रही थी। वो जानता था अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मुझे मोहब्बत हो गई है इससे? ज़रान इसी तालाब के पास जाकर बैठ गया था जहाँ इसके मामू पहले से अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, अपनी बीवी के साथ जो कुछ कह रही थी गुस्से में पर ज़रान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इसे इतनी दूर से। खुश तो बहुत होंगे ना अपनी बेटी की कामयाबी पर अल्तमश। कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी महरूमियों के बारे में नहीं सोचा? मेरे सामने मेरा पूरा मुस्तकबिल था, तुम बाप तुम नहीं बन सकते थे, पर फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ा मैंने। बदले में क्या मिला मुझे? आज तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए नहीं, इस दिलकश के लिए मोहब्बत नज़र आती है। अपनी बेटी के लिए जी रहे हो, पर कभी सोचा है जब तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि इसकी माँ के कातिल तुम हो तो क्या करेगी वो? यास्मीन ने अल्तमश का चेहरा अपनी तरफ किया था जो इन्होंने फिर से झुका लिया था। वो कैसे भूल सकते थे वो दिन जब इन्होंने तो कानूनी तौर पर नायाब को छीन लिया था दिलकश से? वो कैसे भूल सकते थे अपनी साबका बीवी को जो अपनी बेटी की राह तकते हुए पागल हो गई थी और मुंतकिल कर दिया था दिलकश को इसके घर वालों ने पागल खाने में। और एक रात एक फ़ोन कॉल ने इन्हें दूसरी शादी और खूबसूरती की दुनिया से बाहर निकाल दिया था। आई एम सॉरी, इस पागल खाने में लगने वाली आग से सब मरीज जलकर राख हो चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी साबका बीवी का इंतकाल हो गया है। हेलो डॉक्टर, हेलो। वो अपने बेडरूम से बाहर भाग गए थे और फिर गाड़ी स्टार्ट करके इस पागल खाने में गए थे जहां अब आग और राख के सिवा कुछ नहीं था। अल्तमश मुझे सुहागन मरना है चाहे कुछ भी हो। अल्तमश नायाब नहीं रहेगी तो बे औलाद हो जाऊंगी मैं। वो दोनों काम किए थे अल्तमश अबैद ने जिनको ना करने के लिए इनकी बीवी दिलकश गिड़गिड़ाई थी, मन्नतें की थी, हाथ जोड़े थे। तब क्या होगा अल्तमश? इन्होंने माजी की यादों से पलकें झपकी थी और सामने अपनी बीवी को देखा था जो कभी इनकी चाहत हुआ करती थी, जिस बीवी के हुस्न पर फख्र था इन्हें, पर वो चाहत मर गई थी इनकी साबका बीवी के साथ। ड्राइवर गाड़ी घर ले चलो। अफनान ने आंखें बंद करना चाही थी पर ड्राइवर की सहमी हुई आवाज़ में कही गई एक बात ने अफनान की नींदें उड़ा दी थी, इसका सुकून छीन लिया था। सर माजी और जूबिया बाजी का एक्सीडेंट हो गया है आज सुबह। हम लोग आपके साथ मसरूफ़ थे तो वो लोग रब्ता नहीं कर पाए। अभी अस्पताल लेकर चलो जल्दी। अब वो सुकून में नहीं था। अपनी अम्मी की वो कसम इसे बार बार याद आ रही थी जब से वो इस पेंट हाउस से बाहर आया था, चार्ल्स को वहाँ इसके गुनाहों के साथ छोड़कर, और साथ इस लड़की के मोबाइल को भी। बेटा गुनाह की लज्जत जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, गुनाह ही रहता है। मेरी कसम खाओ तुम अपने गुस्से में भी किसी को सज़ा नहीं दोगे। तुम्हारा बिजनेस चाहे नुकसान में क्यों ना चला जाए, तुम किसी को इसके किए की सज़ा नहीं दोगे। पर अम्मी मुझे पसंद नहीं है लोग मुझे चीट कर जाएं। मेरे बिजनेस पर नहीं, लाखों एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी मेहनत की रोज़ी रोटी पर अगर कोई हाथ डालेगा तो मैं ज़रूर सज़ा दूंगा, ठीक है? फिर जब तुम ऐसा करोगे तब मुझे भी तकलीफ़ होगी। अफनान ने दरवाज़ा खोल कर अस्पताल का रुख किया था जब ड्राइवर ने गाड़ी खोली थी। अब्बू भाई अफनान दोनों मर्दों के पास तेज़ कदमों से बढ़ा था जो परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे। अब्बू अम्मी आप कैसी हैं? कैसे हुआ ये सब? ड्राइवर का नशे में था। अफनान अल्फाज दुरुस्त करके बात किया करो, कितनी बार कहा है मैंने। ड्राइवर को सबसे ज़्यादा चोट आई है, तुम्हारी माँ और जुबिया दोनों ठीक हैं बेटा रिलैक्स। अफनान के कंधे पर हाथ रखकर वहीं बिठा दिया था इन्होंने इसे जहां अफनान का बड़ा भाई पहले से परेशान बैठा हुआ था। अफनान सब ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं कह सकते बेटा, बैठ जाओ सुकून से। बड़े भाई के हाथ पर हाथ रख कर वो वहां बैठा रहा था। कुछ देर को पुरसुकून नहीं रहा था इसे। वहां अंदर इसकी अम्मी और छोटी बहन थी जिसमें जान थी अफनान यूसुफ की। बड़े भाई भी इनके अब्बू की तरह चक्कर काटना शुरू हो गए थे। बस फिर अफनान साहब भी उठे और कोट उतारने की कोशिश की। पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वो मदद करने लग गया था कोट उतारने में। तुम्हें कोट उतारने में भी हेल्प चाहिए होती है? इनके अब्बू ने अफनान को गुस्से से देखा था। इन्हें पसंद नहीं थी ये बातें कि ज़रा ज़रा से काम के लिए मुलाजिम को तंग किया जाए। अब्बू मुझे मुश्किल होती है उतारने में। इसने कोट उतार दिया था ड्राइवर की मदद से और साथ पड़ी कुर्सी पर बेड पर रख दिया था। तो पहनते क्यों हो? कल को पैंट उतारने में मुश्किल होगी तो किसे कहोगे? वो जो घर में मुलाजिम है इसको। अफनान का मुंह हैरत से खिल गया था। बड़े भाई की हंसी छूट गई थी और ड्राइवर की भी। अब्बू वो जो मुलाजिम है वो तो पहले ही अफनान को लाइक करता है। इन्होंने कहका लगाया था जिस पर इनके अब्बू के चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो ऐसे ही करते थे अपनी औलाद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। अब्बू अफनान बच्चों की तरह चढ़कर बैठ गया था। इसकी जब अब्बू के हाथों होती थी तो ऐसे ही होती थी। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आ गए थे जिन्होंने तफसील से सब बात करके इन्हें डिस्चार्ज की इजाज़त दे दी थी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। अफनान सबसे पहले अंदर भागा था और अम्मी के गले से लग गया था। मैं ठीक हूँ बेटा, आप दोनों क्यों ऐसे बाहर चली जाती हैं? ख़रीदती क्या हैं? क्या रहती हैं आप दोनों यहाँ? हम लोगों
का खून पसीना बहाकर कमाते हैं और आप लोग शॉपिंग पर जाते हैं ना, ये सब होता। अफनान ने इंतहाई गुस्से में कहा था ज़ुबिया और अपनी अम्मी से, हमें पता नहीं था भाई वो गाड़ी कैसे सामने आई, पर मुझे पता है क्यों आई सामने। अफनान ने आज फिर कोई गलत काम किया है? वॉट अम्मी, सीरियसली? अफनान ने नज़रें चुरा रही थी। बेटा तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे थे ना, फिर वो किडनैप हो गया। अब पूरी तरह अफनान अपनी अम्मी के पास से उठा था। अम्मी, डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिए हैं। अब्बू आप लोग इन्हें गाड़ी में ले जाएं और अम्मी आपसे फिर कहता हूँ मेरे लिए परेशान ना हुआ करें। चार्ल्स ने धोखा दिया मुझे, मेरी कंपनी को। इसके साथ जो हुआ वो डिज़र्व करता है। अफनान के जाने के बाद बड़े भाई अपनी वालदा मोहतरमा के पास आकर बैठ गए थे। अम्मी, अफनान ने अपने बिजनेस को तिनकों से इकट्ठा करना शुरू किया था ना, कभी अब्बू से मदद मांगी ना, कोई कर्जे की रकम, ना मेरे पास आया पैसों के लिए। वो सेल्फ मेड मैन है अम्मी, अगर इसने ये सज़ा दी है तो वजह गहरी होगी। इन्होंने अपनी वालदा के हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत शाइस्तगी से कहा था वो दरगुजर क्यों नहीं करता, माफ़ क्यों नहीं करता? अल्लाह पाक माफ़ कर देने वालों को पसंद फरमाता है। हम इंसान दिन भर कितने गुनाह करते हैं, मजाक में झूठ बोल देते हैं, कस्में खा जाते हैं, दूसरे इंसानों की दिल आज़ारी कर जाते हैं। क्या अल्लाह हमें अकेला छोड़ देता है? हम इतने गुनाह करने के बाद भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अपने लिए रहम मांगते हैं। अल्लाह पाक हमें हर रोज़ नवाजता है, तो हम इंसानों की गलतियाँ क्यों माफ़ नहीं करते? अज़ियान, इनकी बातों से सबके चेहरे झुक गए थे। अम्मी, भाई गुस्से में, आप समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे। ज़ुबिया अपने बिस्तर से उठ गई थी। इसके बाजू और सर पर चोट आई थी जैसे इसकी वालदा और ड्राइवर को। अफनान यूसुफ ने अच्छा नहीं किया पर्सनल अटैक करके, और मैं यहाँ से डिपोर्ट होने से इसे बता कर जाऊँगी कि ये आखिरी कंट्री या आखिरी मुल्क नहीं था जिसमें से निकाले जाने के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नायाब अल्तमश ने इन चीज़ों पर अपना आप नहीं वारा बल्कि ख़ुद को इस मकाम पर पहुँचाया है, अपनी कदर जानकर, ख़ुद को अनमोल समझ कर। नायाब ने गज़बनाक गुस्से में कहा था और पूरी तरह से वो वेटर्स वाला ड्रेस पहन लिया था। नायाब, फिर सोच लो, अफनान यूसुफ यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए हुए, वो बड़े लोग हैं यार, मैं तो फंस गई हूँ। शानज़े, जितना तुमने मुझे फंसाया था इस रात, इतना नहीं फंसी तुम। आप अगर वापस जाना चाहो तो चली जाओ, क्योंकि वो जो बाहर खड़ा है ना, इस शख्स ने मेरी खुददारी, मेरी इज्जत, मेरी मेहनत को डैमेज किया है। सीरियसली मैं आप माफ़ी मांग चुकी हूँ इस शर्मिंदगी की वजह से। जैसे तैसे करके अफनान यूसुफ का एड्रेस निकलवा कर दिया तुम्हें। यहाँ तुम्हारे साथ इस वेट्रेस की ड्रेस में खड़ी हूँ लड़की, और कैसे माफ़ी मांगूँ? पर वो बाहर अकेला नहीं है, इसकी फैमिली और शायद वो इसकी बीवी और इसका बेटा भी सबके सामने तमाशा किया तो वो भड़क ना जाए। और पर नायाब अल्तमश बाहर जा चुकी थी, एक ट्रे में पकड़े, और इसे किसी गार्ड ने भी इस एरिया में जाने से नहीं रोका था जहां वो शख्स दो छोटे बच्चों और अपनी फैमिली के साथ क्या लगा कर हंस रहा था। पर जब इस शख्स की नज़रें नायाब के एक वेट्रेस पर पड़ी थी, इसकी हंसी रुकी थी और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ था। अम्मी, मैं आया, एक मिनट। वो जल्दी से उठा और गुस्से और तेज से भरी नायाब की तरफ बढ़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतने गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था। ये प्राइवेट प्लेस थी और इसे पसंद नहीं था कोई इसकी प्राइवेसी को इस तरह ख़राब करे। आपकी जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? नायाब के ज़ोरदार तमाचे से अफनान यूसुफ का मुंह दूसरी तरफ हो गया था और कुछ कदमों के फासले पर इसकी फैमिली खड़ी हो गई थी। दूर खड़े इस फैमिली के मर्द जिनके हाथ रुक गए थे रैकेट्स खेलते हुए। आपने बचना था, आप बचाना था, वो समझ आता है, पर सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालकर, सबके सामने मुझे झूठा ठहराकर आपने अपना आप बचाना था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। अफनान यूसुफ को इतना बेहिस कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी। डैम यू, सीरियसली गुनाह आपको करो इल्ज़ाम मासूम लोगों पर। वो चार्लिस आपकी कैद से तो बच गया, पर पुलिस की गिरफ्त में आ गया जिसे आपने सारी प्लानिंग की थी। मेरा मोबाइल गलत जगह आपने पहुंचाया और फिर आपको पता था मैं पुलिस को इसको ट्रेस करने का कहूँगी। इतना दिमाग, वो भी किसी और को इसके नाकर्दा गुनाहों में फंसाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम। नायाब का हाथ एक बार फिर से उठने लगा था, पर इसने वो हाथ रोक लिया था और अपनी आंख से गिरते हुए आंसुओं को अपने रुखसार पर आने से पहले पोंछ दिया था। मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा कर आप क्या समझते हैं कि मेरा मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया आपने? अफनान यूसुफ, मैं यहाँ इस जगह अपनी मेहनत से आई थी, भीख नहीं मांगी थी, हाथ नहीं फैलाया था मैंने। मैं अपनी नंबर्स और मेरिट से कहीं भी अपनी डिग्री मुकम्मल कर लूँगी। मेरे लिए दुनिया एक तालीमी इदारे पर ख़त्म नहीं होती, पर मुझे समझ नहीं आती कि ये दुनिया जीने क्यों नहीं देती किसी हाल में। क्यों झूठ बोला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को आपने? आप लोग ख़ुद को खुदा समझते हैं क्या? पावर है, पैसा है तो लग जाओ दूसरों की ज़िंदगियाँ हराम करने। मत भूलें अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं आपसे आपकी पावर से मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि आप यहाँ के शेर हो। पर एक बात कहूँ, अपने शहर में
कुत्ता भी शेर होता है, जो आपने जाहिर कर दिया है अपनी पावर दिखाकर। मिस्टर अफनान के हाथ मुट्ठी की सूरत में बंद हुए थे। नायाब की इस बात पर इस कदर कि इसकी नब्ज़ ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। मैं तो कल तक चली जाऊंगी यहाँ से, पर याद रखिएगा ये मर्दानगी नहीं जो किसी पर पर्सनल अटैक करके दिखाई जाए। जो हरकत कर चुके हैं आप, मुझे कोई अफसोस नहीं यहाँ से चले जाने का, पर मुझे इस रात पर अफसोस ज़रूर है जब आपने मुझे बचाया था। मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मैं फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दिया। और आप नायाब बेटा, नायाब की बात टोक दी थी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ ने, और नायाब ने जब अफनान के कंधे से थोड़ा पीछे देखा तो वही खातून मुस्कुराते हुए नायाब की तरफ बढ़ी थी जो नायाब को इस जहाज़ में मिली थी। आप अस्सलाम वालेकुम। नायाब बहुत खुशी से इनकी तरफ बढ़ी थी। अफनान को पूरी तरफ से दरगुजर करके इन्होंने हाथ मिलाने के बजाय नायाब को बहुत शफ़क़त से अपने गले लगाया था। अफनान भाई, आपको थप्पड़ पड़ा? ओ, तो ये बहन निकली। कुछ दूर खड़ी शानजे ने सुकून का सांस लिया था और पास खड़े एक सर्वेंट के पास गई थी। अफनान यूसुफ मैरिड है? नो, ही इज़ बैचलर। सच अ नाइस बॉडी। इस वेटर ने अफनान की तरफ देखकर इंग्लिश एक्सेंट में जवाब दिया था, जिसके जवाब पर शानजे ने इससे 10 कदम दूर हो गई थी। या कोई हाल नहीं है। अफनान यूसुफ तो अपने मेल नौकर के भी पीछे पागल किए हुए। शानजे ने वापस इस नौकर को देखा था जो अफनान को ऐसे देख रहा था जैसे इसे खा जाएगा। वो वहाँ से वापस इसी कमरे में भाग गई थी। नायाब बेटा, सब खैरियत है? अफनान ने कुछ किया है बेटा? वो जो नायाब को सबसे मिलवाने लगी थी, पर अपनी बेटी की बात पर इन्हें कुछ देर पहले नायाब का थप्पड़ याद आ गया था। वो आंटी अम्मी, दरअसल मेरे गाल पर मच्छर, मेरा मतलब मक्खी। जी, मक्खी बैठ गई थी बस। फिर मिस नायाब ने इसे मारने के लिए थप्पड़ मारा। अफनान के झूठ पर जब नायाब ने मुंह खोलना चाहा, अफनान ने गुस्से से देखा। बेटा, सिर्फ मक्खी के लिए थप्पड़ नहीं मार सकता कोई भी। नायाब बेटा, बात कुछ और है। नायाब का दिल पिघल गया था इन खातून के लहजे में अपने बेटे के लिए तशवीश देकर। नहीं आंटी, दरअसल मक्खी नहीं, एक बहुत बड़ा मच्छर था। और हम पाकिस्तानी जब मच्छर देख लेना तो हाथ में कुछ भी पकड़ा हो इससे मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं। अफनान साहब को शुक्र करना चाहिए कि मेरा हाथ खाली था। नायाब अल्तमश ने आंखों में अफनान से ज़्यादा गुस्सा भरे अंदाज में कहा था। ओ बेटा, आओ बैठो, मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊँ। इन्होंने नायाब के वेट्रेस के कपड़ों को भी इग्नोर कर दिया था और अपने बड़े बेटे और इसकी फैमिली से मिलवाया था, फिर अपनी छोटी बेटी और बच्चों से और अपने शौहर से, जिन्होंने नायाब के सर पर शफकत से हाथ रखा था। नायाब बेटा, अब बताओ, काफ़ी गुस्से में लग रही थी। और ये क्या ड्रेस? बेटा, तुम स्कॉलरशिप पर आई थी ना यहाँ? सब लोग वहाँ बैठ गए थे आंटी, बस कुछ लोगों को मेरा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा हक के लिए आवाज़ उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ, सच बोलना हजम नहीं हुआ, बस मुझे रिस्ट्रिक्ट करवा दिया है रातों रात। एक लंबी लिस्ट थमा दी गई मेरे हाथों में, इतने रूल्स तोड़ने की यूनिवर्सिटी के। नायाब की नज़रें आग उगल रही थी अफनान यूसुफ पर, और ये बात अफनान की अम्मी नोट कर रही थी। नायाब, शानजे की आवाज़ पर नायाब अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और जो वेट्रेस जूस लेकर खड़ा था वो नायाब के कपड़ों पर गिर गया था। जुबिया बेटा, नायाब को वॉशरूम तक लेकर जाओ बेटा, और अपना ड्रेस देना जो ना पहना हो। पर आंटी, हम चलते हैं, मैं वापस जाकर चेंज कर लूँगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं जा सकती, अच्छी बात नहीं है ये। नायाब जैसे ही शानजे को वहाँ बैठने का कहकर जुबिया के पीछे पीछे चलना शुरू हो गई थी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई आने की? अफनान ने गुस्से से कहा था शानजे को। एक मिनट अफनान, आप बच्चे, मुझे बताओ क्या माजरा है ये बिना डरे। शानजे के पास ये आखिरी मौका था नायाब को यूनिवर्सिटी वापस लाने का। इसे इतना पता था अफनान यूसुफ अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएगा। नायाब की गलती इतनी थी कि इसने मिस्टर चार्ल्स को बचाना चाहा था और इनकी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था, पर अफनान साहब ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। इन्होंने ना सिर्फ जगह तब्दील की बल्कि सब इल्ज़ाम मिस्टर चार्ल्स पर डाल दिया, और हमें पक्का पता है नायाब को यूनिवर्सिटी से निकलवाने में इन्हीं का हाथ है। जिस दिन नायाब को वो लेटर मिला, ये प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल कर गए थे, राइट? नायाब एक अच्छी और सच्ची लड़की है वो, या राइट, अच्छी लड़की। अफनान ने तैश से कहा था। इसने आज की ये ट्रिप अपनी फैमिली के लिए रखी थी। एक्सीडेंट के बाद आज वो लोग इंजॉय कर रहे थे, और अब इन दो मुसीबतों की वजह से अफनान अपनी अम्मी के चेहरे पर परेशानी देख रहा था। अफनान, बस नायाब एक बहुत सादा और अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ। अम्मी, आप कुछ नहीं जानती, वो अच्छी लड़की नहीं है। इस जैसी लड़की को मैंने इस रात इस क्लब में रात के वक्त पाया था। ऐसी लड़कियां क्या? नायाब एक नफीस पिंक कलर के शलवार सूट में पीछे खड़ी थी और इसने ललकार कर पूछा था। ऐसी लड़कियां सब कुछ हो सकती हैं, पर इज्जतदार और अच्छी नहीं। अफनान के बात ख़त्म होने पर एक और तमाचा रसीद किया था नायाब ने इसे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे किरदार पर टेक लगाने का। आप खुद भी तो इस जगह मौजूद थे ना, इसका मतलब आप भी इसी तरह के होंगे जिस कैटेगरी में मुझे ऐड किया आपने। अफनान के दोनों हाथ बंद हो गए थे। वो जानता था इसने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया, पर सामने खड़ी लड़की के दूसरे तमाचे ने अफनान यूसुफ के गुस्से को और बढ़ा दिया था। नायाब बेटा, नहीं आंटी, चाहे कुछ भी हो, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता वो किसी के किरदार को इस तरह से दागदार करे। आप
अफनान यूसुफ, अगर आज आप बड़े हो तो शुक्र करो अल्लाह का। ये पैसा, दौलत, शोहरत आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए। वो ये सब कर लेकर भी आजमाता और देकर भी। मुझे लगा था आप ज़रा से शर्मिंदा होंगे, पर नहीं। आपके कंधे गुरूर से इस तरह खड़े हैं कि जैसे आप ये दुनिया ख़रीद ली है। मैं यहाँ अपने किरदार पर लेबल लगवाने नहीं आई थी, मैं आपको आपकी औकात याद दिलाने आई थी। जब किसी पर अपनी पावर का जोर डालने लगो तो मेरा पहला थप्पड़ याद रखना, और जब किसी लड़की के किरदार पर उंगली उठाने लगो तो मेरा दूसरा थप्पड़ याद रखना। मैं मरी नहीं जा रही इस यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप के लिए। यू जस्ट गो टू हेल। नया वहाँ से चली गई थी इन खातून की आवाज़ को अनसुना करके। मिस्टर अफनान, नयाब कोई 2 नंबर लड़की या कोई आयाश पसंद बेहया लड़की नहीं है। अफनान ने जैसे ही मुंह फेरा था शानजे ने बोलना शुरू किया था। इस रात मैं नयाब को इस क्लब में लेकर गई थी क्योंकि नयाब ने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करनी थी, पर हमारी तीसरी पार्टनर ने हमें वहाँ बुलाया था। मुझे पता था वो क्लब है और मैं इंजॉय करना चाहती थी। मैंने झूठ बोला था नयाब को। वो बेचारी तो न्यू थी यहाँ। इसने दोस्त समझ कर यकीन किया था मुझ पर, और इसी रहमदिली से वो इस लड़की की मदद करना चाहती थी जो चार्ल्स की बेटी थी। पर ये रहमदिली ने इससे इसकी मेहनत के वो साल छीन लिए जो इसने इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए लगा दिए थे। शानजे ने अभी बात मुकम्मल करके चली गई थी। अफनान, ये वो गलत काम था जो तुम करके आए थे और हम लोगों पर आफत आई थी इस एक्सीडेंट की शक्ल में। अपनी अम्मी की बात पर अफनान ने चेहरे पर इनकी तरफ नहीं किया था। अम्मी, वो तुमने निकलवाया इसे? जी, क्योंकि मैं इस चार्ल्स को और कैद में रखना चाहता था। मैंने इस लड़की को मुंह बंद रखने का बोला था अम्मी, पर जब मुझे फ़ोन आया कि पुलिस ने ट्रेस वाली जगह पर रेड करनी है, मैंने जगह बदल दी थी। और बाकी आपके सामने है। वो खुद भी शर्मिंदा हो गया था। नयाब के साथ मैंने वो चंद घंटे गुजारे थे इस फ्लाइट में। तुम्हें क्यों वो किरदार की बुरी लगी अफनान? ऐसी तरबियत नहीं की मैंने अपने बच्चों की कि वो चलते फिरते दूसरे लोगों पर कीचड़ उछालें। मुझे मायूस किया है तुमने। वो वहाँ से उड़ गई थी तभी अफनान ने इन्हें पीछे से गले लगा लिया था जैसे इसकी अम्मी की नाराज़गी से मार देगी। आई एम सॉरी अम्मी, प्लीज़ नाराज़ ना हो। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। पहले बाइज्जत तरीके से इस बच्ची को यूनिवर्सिटी में इसकी सीट दो, फिर अगली बात करेंगे। अफनान के हाथ झटक कर वो अंदर चली गई थी। अब्बू, मैं अफनान बेटा क्या कहूँ, मेरी औलाद में से पहली बार किसी बच्चे ने ऐसे किया। समझ नहीं आ रही तुम्हें, तुम्हारे हर बात पर सपोर्ट करते करते तुम्हें इस मकाम पर पहुँचा दिया मैंने, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। अब्बू, वो ये इस बच्ची के लिए परदेस है। हम अपने हम वतनों के लिए गैर मुल्क में आसानियाँ नहीं पैदा कर सकते तो मुश्किलात भी ना बढ़ाओ प्लीज़। वो भी वहाँ से चले गए थे और इसे शर्मिंदा करके। अब आप लोगों को भी कुछ कहना है? नहीं। वैसे थप्पड़ की आवाज़ दूर तक गई। लड़की में दम है। बड़े भाई ने कैका लगाया था और एटीट्यूड भी। भाभी भी हंस दी थी। आप नहीं जानती इस लड़की ने इस रात मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए थे। और अफनान ने हंसते हुए वो रात के मनाजिर बताए थे इसे। जैसे इन थप्पड़ों का अफसोस नहीं था, पर इसे नयाब की बातों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया था। नयाब अल्तमश, एक थप्पड़ तो भूल जाता मैं, पर दूसरा थप्पड़ याद रहेगा मुझे और याद दिलाता रहूँगा तुम्हें मिस पिंकी। अफनान ने अपने गाल पर हाथ रख कर खुद से एक अहद किया था। क्या ये शुरुआत थी एक नफ़रत भरी जंग की, या आगाज़ था गुस्से से भरी मोहब्बत का? अगले दिन नयाब ने कितने घंटे रूम का दरवाज़ा बंद करके रखा था, और शानजे से वजह जान जाने के बाद रूही भी नयाब को परेशान नहीं किया था। पूरा इसकी फ़्लाइट बुक करवा ली थी इसने, और बस बैग पैक करने के बाद इसने यहाँ से चली जाना था। नयाब, हमें एक बार यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात करनी चाहिए। तरले मिन्नते करूँ इनके? नहीं करने मुझे। ज़िंदगी में झुकना बुरी बात नहीं, पर किसी गलत इंसान के आगे सर खम करना बुरी बात है शानजे। मैं फिर से कोशिश करूँगी और जगह अप्लाई करूँगी मैं, और अगर गिर गई हूँ तो फिर से उठूँगी बिना सहारा लिए। दरवाजे पर दस्तक ने दोनों की गुफ्तगू में खलल डाल दिया था। स्टाफ मेंबर से एक लेडी अंदर आई थी और नयाब को प्रिंसिपल का एक लेटर पकड़ा दिया था। अब ये कौन सा लेटर है? शानजे ने लेटर ले लिया था। होगा कोई न्यू रोल तोड़ने का इल्ज़ाम। नयाब ने बैग बंद कर दिया था और अपना मोबाइल पकड़ लिया था बाहर जाने के लिए। नयाब की बच्ची, तुम बाजी मार गई हो। लड़की यूनिवर्सिटी ने अपोलोजाइज़ किया। इन्होंने ना सिर्फ अपनी गलती तस्लीम की है और एतराफ़ किया इन लोगों को गलत फहमी हुई थी यार। सोने पर सुहागा, इन्होंने इंटर्नशिप के लिए यहाँ की बेस्ट कंपनी में तुम्हें इनरोल भी करवा दिया। ओह वाओ। शानजे ने पूरा लेटर पढ़कर सुनाया था जिस पर नयाब इसी बेड पर बैठ गई थी। इतनी शौक थी वो। पर मुझे अब इंटर्नशिप नहीं चाहिए। पागल लड़की, बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ सब ने अप्लाई किया हुआ इंटर्नशिप में आपको ना सिर्फ सीखने को मिलेगा बल्कि
बुक फीड सैलरी भी मिलेगी और इसके नंबर्स अलग से मिलेंगे। यार, शानजे ने नायाब का हाथ पकड़कर इसे घुमाया था। डांस करते हुए वो बहुत खुश थी नायाब के लिए। और किस कंपनी में मुझे एनरोल करवाया गया? ओ, यूसुफ इंडस्ट्रीज। अज़ियान यूसुफ CEO हैं और अफनान यूसुफ की कंपनी है ये। नायाब ने वो लेटर खींचकर बुरी तरह से फाड़ दिया था। सीरियसली, इसकी कंपनी में इंटर्नशिप कभी नहीं, और तुम यूनिवर्सिटी भी छोड़ जाओगी? शानजे ने डरते हुए पूछा। यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दूंगी जब यहाँ के प्रिंसिपल ने गलती तस्लीम की? मैं इंटर्नशिप नहीं एक्सेप्ट करूँगी, नायाब ने ऊंची आवाज़ में कहा था। और इसकी बात जो रूम के बाहर छुपे शख्स के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट ले आई थी। मिस नायाब, वो तो अगले 24 घंटे बताएंगे कि कैसे नहीं एक्सेप्ट करती इंटर्नशिप। वेलकम टू हेल मिस नायाब। अल्तमश, दूसरा थप्पड़ ना मैं भूला हूँ ना तुम्हें भूलने दूंगा। पाकिस्तान। खावर, मुझे अभी कुछ नहीं पता, तुम जहाँ छुपे हो वहीं छुपे रहो। अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। अब मुझे ज़रान की कदर महसूस हो रही। जब इसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया अब एहसास हो रहा है। प्लीज़ तुम पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझसे दोबारा रब्ता ना करना। और पीछे से किसी ने मोबाइल फ़ोन खींच लिया था सवेरे से। हेलो हेलो सवेरा, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मैं खावर आबदी। ज़रान ने फ़ोन कान पर लगाकर कहा था। इसकी नज़रें सवेरा के कांपते हुए वजूद पर थीं। ज़रान भाई, बेगैरत इंसान भाई, मत बोल मुझे। मेरी मंगेतर को भगाकर ले जाने के बाद तुझमें हिम्मत है मुझसे रिश्ता जोड़ने की? ज़रान की गूंजती आवाज़ सुनकर जैसे ही सवेरा ने कदम पीछे बढ़ाया था, ज़रान ने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। तुझे 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ खावर, यहाँ आ, इससे निकाह कर और दफ़ा हो जा इसे लेकर। नहीं करूँगी मैं किसी और से निकाह ज़रान, तुमसे शादी करूँगी वरना मर जाऊँगी। सवेरा ने चिल्लाते हुए मोबाइल फ़ोन खींचकर ज़रान से तोड़ दिया था। और मैं मर जाऊँगा तुम पर मैं मर जाऊंगा, पर तुम जैसी लड़की को बीवी नहीं बनाऊंगा। अभी मैं सबको बता दूंगा खावर को, वो लोग खुद बुलाएंगे। ज़रान पीछे मुड़ा था सवेरा के रूम से बाहर जाने के लिए। अच्छा, और मैं भी बता दूंगी कि तुम हर रात को नायाब के कमरे में जाकर सोते। इसकी तस्वीरों से भरा पड़ा है तुम्हारा कमरा। ज़रान के पाँव रुक गए थे। ज़रान, ये गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, शादी कर लेते हैं हम प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मुझे एहसास हो गया अपनी गलतियों का, और मुझे एहसास हो गया अपनी मोहब्बत का। सवेरा, कैसे शादी कर लूँ तुमसे जबकि मेरा दिल मोहब्बत बैठा है नायाब से? मैं निकाह कैसे पढ़ लूँ तुम्हारे साथ जबकि मेरे दिल ने इस लड़की से निकाह मोहब्बत कर लिया? तुम्हारी एक गलती ने मुझे सुधार दिया है। तुम्हें अपनाने के लिए इसकी मोहब्बत ठुकरा चुका हूँ, अब फिर से तुम्हें अपनाने के लिए अपनी मोहब्बत नहीं ठुकरा सकता। वो जो इस दिन असासे वाली बात कही थी मैंने, वो इस दिन असासा जो मैंने खोया था, वो नायाब अल्तमश की मोहब्बत थी जो तुम्हें पाने के लिए रोंदी थी अपनी जूती के नीचे। वो शादी वाली जूती जिसे पहने वापस आया था निकाह करने के लिए तुमसे। ज़रान के कदम बाहर चलना शुरू हो गए थे जब सवेरा अपने घुटनों पर बैठी रोने लगी।